बीए पार्ट फर्स्ट संस्कृत। हितोपदेश मित्र लाभ 54 से 60 पद्य। डॉक्टर मनीषा गोदारा, साचार्य संस्कृत, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय, टीटवा। हितोपदेश के मित्र लाभ का 54वां पद्य। यद येन युज्यते लोके बुद्ध तत्तेन योजयेत, अहम अनम भवान भोक्ता कथम प्रीते भविष्यति। बुद्ध पंडित को, विद्वान को, यद येन युज्यते लोके तत्तेन योजयेत, विद्वान को चाहिए कि जो वस्तु संसार में जिस वस्तु के योग्य हो उससे मेल आपस में कर दे। अहम अन्नम, मैं तो अन्न हूँ, भवान भोक्ता, और तुम खाने वाले हो। कथम प्रीतिर भविष्यति, इसलिए अपनी बख्शे और भक्षक की प्रीति कैसे होगी। क्योंकि पंडित को चाहिए कि जो वस्तु संसार में जिस वस्तु के योग्य हो उससे मेल आपस में कर दे। मैं तो अन्न हूँ और तुम खाने वाले हो, इसलिए अपनी भक्ष्य और भक्षक की प्रीति कैसे होगी। अपरम च, और भी, भक्ष्य भक्षकयो प्रीति विपत्तेरेव कारणम श्रृगालात् पाशबद्धो असौ मृग काकेन रक्षितः। और दूसरे, भक्ष्य और भक्षक की प्रीति आपत्ति की जड़ है, आपत्ति का ही कारण है। गीदड़ से जाल में बंधाया गया मृग कौवे से रक्षा किया गया था। गीदड़ के द्वारा जाल में बंधाया गया मृग कौवे से रक्षा किया गया था। और दूसरे, भक्ष्य और भक्षक की प्रीति आपत्ति की जड़ है। गीदड़ के द्वारा जाल में बंधाया गया मृग कौवे से रक्षा किया गया था। वायसो ब्रवीत कथम एतत् हिरण्यक कथयति। कौवा बोला, ये कथा कैसे, हिरण्यक कहने लगा। कथा 2, मृग, काग और दूध गीदड़ की कहानी। अस्ति मगध देशे चंपकवती नाम अरण्यानि। मगध देश में चंपकवती नाम का एक महान अरण्य था। तस्याम चिरात महता स्नेन मृग काको निवसत। उसमें बहुत दिनों से मृग और कौवा बड़े स्नेह से रहते थे। स च मृग स्वेच्छया ब्राह्मण हृष्टपुष्ट अंग केंचित श्रगालेन अवलोकितः। किसी गीदड़ ने उस मृग को हट्टा कट्टा और अपनी इच्छा से इधर उधर घूमता हुआ देखा। तम दृष्ट्वा श्रगालो चिंतित, उसको देख करके गीदड़ ने सोचा, आहा कथम एतत् मासम सुललितम बक्ष्यामि। अरे कैसे इसके मीठे मांस को खाऊं। भवतु विश्वासम तावद उत्पाद्यामि, तो पहले विश्वास उत्पन्न करता हूं। इति आलोच्य उपसृत्य अब्रवीत, ऐसा सोच करके उसके पास जाके कहा, मित्र कुशलम ते, ये मित्र तुम कुशल हो। मृगेन उक्तम, मृग ने कहा, क त्वम, तुम कौन हो। स ब्रूते, वह बोला, शूद्र बुद्धि नामा जम्बूकोहम, मैं शूद्र बुद्धि नामक गीदड़ हूँ। अत्र अरण्य बंधुहीनो मृतवत निवसामि, इस जंगल में मैं अपने बंधुओं से संबंधियों से रहित होकर मरे हुए के समान निवास करता हूँ। इदानीम त्वाम मित्रम आसाद्य पुनः स बंधुर जीवलोकम प्रविष्टोस्मि, इस समय तुम्हारे जैसे मित्र को प्राप्त करके मैं फिर से बंधु सहित होकर के जीवलोक में, जीवित लोक में प्रवेश कर रहा हूं। इस वन में बंधुहीन मरे हुए के समान रहता हूं, और अब तुम्हारे जैसे मित्र को पाकर फिर इस संसार में बंधु सहित जी उठा हूं। अधुना तवनुचरेण मया सर्वथा भवितव्यम, और सब प्रकार से तुम्हारा सेवक बनकर रहूंगा। मृगेन उत्तम एवं अस्तु, हिरण्य का ऐसा ही हो। ततः पश्चात अस्तम गते सवित्री भगवती मरीचि मालिनी तौ मृगस्य वास भूमिम गतौ। इसके अनंतर
मरीचि मालिनी किरणों की माला से सुशोभित, भगवती सवित्री अस्तम गते, भगवान सूर्य के अस्त हो जाने पर, तौ वे दोनों मृगस्य वास भूमिम गतौ, हिरण के घर गए। तत् चंपक वृक्ष शाखायाम, वहाँ पर चंपक पेड़ की शाखा पर डाली पर, सुबुद्धि नाम काको मृगस्य चिरमित्रम निवसति, और वहाँ चंपा के वृक्ष की डाल पर मृग का परम मित्र सुबुद्धि नामक कौवा रहता था। तौ दृष्टवा, उन दोनों को देख करके, काको अवदत, कौवे ने कहा, सखे चित्रांग मित्र चित्रांग, को अयम द्वितीय, दूसरा कौन है? मृगो ब्रूते, हिरण बोला, जम्बू को अयम अस्मत् सख्यम इच्छन आगत, हिरण बोला, ये गीदड़ है, हमारी मित्रता को चाहता हुआ, मित्रता की इच्छा करता हुआ यहाँ आया है। काको ब्रूते, कौवा बोला, मित्र अकस्मात आगंतुना स मैत्री न युक्ता, अचानक आए हुए के साथ मित्रता करना उचित नहीं है, सही नहीं है। मगध देश में चंपकवती नाम का एक महान अरण्य था। उसमें बहुत दिनों से हिरण और कौवा बड़े स्नेह से रहते थे। किसी गीदड़ ने इस हिरण को हट्टा कट्टा और अपनी इच्छा से इधर उधर घूमता हुआ देखा। इसको देखकर गीदड़ सोचने लगा, अरे कैसे इस मीठे मांस को खाऊं, जो हो पहले इसे विश्वास उत्पन्न कराऊं। वह यह विचार कर उसके पास जाकर बोला, हे मित्र, तुम कुशल हो? मृग ने कहा, तुम कौन हो? वह बोला, मैं क्षुद्र बुद्धि नामक गीदड़ हूँ। इस वन में बंधुहीन मरे हुए के समान रहता हूँ, और अब तुम्हारे जैसे मित्र को पाकर फिर इस संसार में बंधु सहित जी उठा हूँ, और सब प्रकार से तुम्हारा सेवक बनकर रहूँगा। हिरण ने कहा, ऐसा ही हो, अर्थात रहो। इसके अनंतर किरणों की माला से शोभित भगवान सूर्य के अस्त हो जाने पर वे दोनों मृग के घर को गए, और वहाँ चंपा के वृक्ष की डाल पर मृग का परम मित्र सुबुद्धि नामक कौवा रहता था। कौवे ने इन दोनों को देखकर कहा, मित्र, ये चितकबरा दूसरा कौन है? मृग ने कहा, यही गीदड़ है, हमारे साथ मित्रता करने की इच्छा से आया है। कौवा बोला, मित्र, अनायास आए हुए के साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए। तथा चोक्तम, जैसा कि कहा गया है, अज्ञात कुलशीलस्य वासो देवो न कस्यचित मार्जारस्य ही दोषेन हतो गृदो जरद गवः। कहा भी गया है, अज्ञात कुलशीलस्य, जिसका कुल और स्वभाव नहीं जाना है, जिसके कुल और स्वभाव का पता नहीं है, उसको घर में कभी भी नहीं ठहराना चाहिए। क्योंकि मार्जारस्य दोषेन, क्योंकि बिलाव के दोष से, गृदो जरद गवः हत, एक बूढ़ा गिद्ध मारा गया। क्योंकि बिलाव के अपराध से एक बूढ़ा गिद्ध मारा गया। तवाहतु कम कथम एतत् काक कथयति, ये सुन वे दोनों बोले, यह कथा कैसे है? कौवा कहने लगा। कथा 3, अंधा गिद्ध, बिलाव और चिड़ियों की कहानी। अस्ति भागीरथी तीरे गृधकूट नामनी पर्वते महान परकटी वृक्ष, तस्य कोटरे देव दुर्विपाकात गलित नख नयनो जरद गव नामा गृध प्रतिवस्थी। गंगा जी के किनारे गृधकूट नामक पर्वत पर एक बड़ा पाकड़ का पेड़ था। उसके खोखले में, उसके कोटर में दुर्भाग्य से एक अंधा तथा नाखूनों से रहित जरद गव नामक गिद्ध रहता था। गंगा के किनारे गृधकूट नामक पर्वत पर एक बड़ा पाकड़ का पेड़ था। उसके खोखले में दुर्भाग्य से एक अंधा और नखहीन जरद गव नामक गिद्ध रहता था। अत कृपया तज्जीवनाय तद्वृक्षवासिन पक्षिण स्व आहारात किंचित किंचित उद्धृत्य ददति। और उस वृक्ष के वासी कृपा करके उसके पालन के लिए अपने आहार में से थोड़ा थोड़ा निकाल कर देते थे, जिससे वह जीता था। तेन असो जीवती, उससे वह जीवित रहता था। अत कदाचित दीर्घकर्ण नामा मार्जारः पक्षी शावकान बक्षितुम तत्र आगतः। फिर एक दिन दीर्घकर्ण नामक बिलाव पक्षियों के बच्चों को खाने के लिए वहां आया।
तथा तम आयान्तं दृष्ट्वा पक्षी शावकै भयार्थै कोलाहल कृत। पीछे उसे आया हुआ देखकर डर से घबराकर पक्षियों के बच्चे चिहाने लगे, आवाज करने लगे। तत्श्रुत्वा जरदगवेन उक्तम, उसको सुन करके जरदगव ने कहा, को अयम आयति, यह कौन आ रहा है। देर कर्णो गृदम अवलोक्य सभयम हा हतो अस्मि। देर कर्ण गिद्ध को देखकर डर कर बोला, हाय मैं मारा गया। यतः क्योंकि तावत भयस्य वेतव्यम यावत भयम अनागतम आगतम तो भयम वीक्ष्य नर कुर्यात् यथोचितम। तावत भय से वेतव्यम, क्योंकि भय से तब तक ही डरना चाहिए जब तक पास न आए, परंतु भय को पास आया देखकर मनुष्य को जो उचित हो वही करना चाहिए। क्योंकि भय से तभी तक डरना चाहिए तब तक पास नहीं आए, परंतु भय को पास आया हुआ देखकर मनुष्य को जो उचित हो वही करना चाहिए। अधुना से सन्निधाने पालितुम अक्षमा तद यथा भवितव्यम तद भवतु तावद विश्वासम उत्पाद्य अस्य समीपम गच्छामि। अब इसके पास से भाग नहीं सकता हूं, इसलिए जो होनहार है सो हो। पहले विश्वास पैदा करके इसके पास जाओ। इति आलोच्य, ये सोच करके उपसृत्य उसके पास जाकर के अब्रवीत बोला, आर्य त्वाम अभिवंदे, हे महाराज मैं आपको प्रणाम करता हूँ। गृदो अवदत क त्वम, गिद्ध ने कहा तुम कौन हो। सो अवदत मार्जारु अहम, वह बोला मैं बिलाव हूँ। गृदो ब्रूते, गिद्ध बोला दूरम अपसर, दूर हट। नो चेद हंतव्योसी मया, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा। मार्जारो अवदत, बिलाव बोला श्रूयताम तावत अस्मत् वचनम, पहले मेरी बात तो सुन लो। ततो यदि अहम वध्य तदा हंतव्यम, पीछे जो मैं मारने योग्य हूं तो मुझे मार डालना। अब इसके पास से भाग नहीं सकता हूं, इसलिए जो होनहार है सो हो। पहले विश्वास पैदा करके इसके पास जाऊं। यह विचार करके उसके पास जाकर बोला, हे महाराज मैं आपको प्रणाम करता हूँ। गिद्ध बोला तू कौन है। वो बोला मैं बिलाव हूँ। गिद्ध बोला दूर हट जा, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा। बिलाव बोला पहले मेरी बात तो सुन लो, पीछे जो मारने योग्य हूँ तो मार डाल। यतः क्योंकि जाति मात्रेण किम कश्चित हन्यते पूज्यते क्वचित व्यवहारम परिज्ञाय वद्य पूज्यो अथवा भवेत, क्योंकि केवल जाति से कोई मारने या सत्कार करने योग्य होता है, परंतु व्यवहार को जानकर मारने या पूजने के योग्य होता है। क्योंकि केवल जाति से ही कोई कभी मारने या सत्कार करने योग्य होता है, व्यवहार को जान करके ही मारने या पूजने के योग्य होता है। गृदो ब्रूते, गिद्ध ने कहा ब्रूहि बोलो, किम अर्थम आगतो असी, यहाँ क्यों आया है। स्ववदत, वह बोला अहम अत्र गंगा तीरे नित्य स्नायी निरामिषाशी ब्रह्मचारी चंद्रायन व्रतम आचरण तिष्ठामि। गिद्ध बोला कह किस लिए आया है। वह बोला मैं यहाँ पर गंगा जी के किनारे नित्य स्नान करता हूँ। मैं गंगा जी के किनारे नित्य स्नान करता हूँ, मांस का भक्षण न करने वाला ब्रह्मचारी हूँ और चांद्रायन व्रत करता हूँ, यूयम धर्म ज्ञान रता विश्वास भूम्य इति पक्षिण सर्वे सर्वदा मम अग्रे प्रस्तुवन्ति। आप धर्म तथा आपकी धर्म तथा ज्ञान में प्रीति है और विश्वास योग्य हो, इस प्रकार सब पक्षी सदा मेरे सामने आपकी प्रशंसा किया करते हैं। अतो भवद्भ्यो विद्याभयो वृद्धोभ्यो धर्मम श्रोतुम इह आगतः, इसलिए आपसे आप विद्या और अवस्था में बड़े हैं, आप विद्या में और आयु में बड़े हैं,
इसलिए मैं आपसे धर्म सुनने के लिए यहाँ आया हूँ। भवन्तश्च एतादृशा, आप ऐसे धर्म ज्ञानी हैं। धर्मज्ञा यन्मान अतिथिम हंतुम उद्यता, आप ऐसे धर्मी हैं कि मुझे अतिथि को मारने के लिए तैयार हैं। गिद्ध बोला, कह किस लिए आया है? वह बोला, मैं यहाँ पर गंगा जी के किनारे नित्य स्नान करता हूँ, मांस का भक्षण न करने वाला ब्रह्मचारी हूँ और चांद्रायन व्रत करता हूँ। तुम्हारी धर्म तथा ज्ञान में प्रीति है और विश्वास पात्र हो। इस प्रकार सब पक्षी सदा मेरे सामने तुम्हारी प्रशंसा किया करते हैं। तुम विद्या और अवस्था में बड़े हो, इसलिए आपसे धर्म सुनने के लिए यहाँ आया हूँ और आप ऐसे धर्मी हैं कि मुझ अतिथि को मारने के लिए तैयार हैं। ग्रस्त धर्मश्च एष अरौ अपि उचितम कार्यम आतिथ्यम गृहम आगते छेतु पार्श्वगताम छायाम न उपसरति द्रुमः। परंतु ग्रस्त धर्म तो यह है कि अपने घर पर शत्रु भी आए तो उसका यथोचित आदर करना चाहिए। जैसे वृक्ष अपने पास आए हुए काटने वाले के पास गई अपनी छाया को समेट नहीं लेता है, जैसे वृक्ष अपने पास आए हुए काटने वाले के पास गई अपनी छाया को समेट नहीं लेता है। परंतु ग्रस्त धर्म तो यह है कि अपने घर पर वैरी भी आए तो उसका यथोचित आदर करना चाहिए, जैसे वृक्ष अपने पास आए हुए काटने वाले के पास गई अपनी छाया को नहीं रोकता है। यदि वा धनम नास्ति तदा प्रीति वचन वत्सा अपि अतिथि पूज्य एव। यदि धन नहीं हो तो मीठे मीठे वचनों से ही अतिथि का सत्कार करना चाहिए। यदि धन नहीं हो तो मीठे मीठे वचनों से ही अतिथि का सत्कार करना चाहिए। यतः क्योंकि तृणानि भूमि उद्गम वाक् चतुर्थी च सुनृता एतानि अपि सताम गे न उच्छिद्यन्ते कदाचिन। क्योंकि तृणानि कुशा का आसन, भूमि बैठने की भूमि, उद्गम जल और चतुर्थी च सुनृता वाणी और चौथी सत्य और मीठी वाणी। एतानि अपि सताम गृहे न उच्छिद्यन्ते कदाचित, इनका सज्जनों के घर में कभी अभाव नहीं होता है। क्योंकि कुशा का आसन, बैठने की भूमि, जल और चौथी सत्य और मीठी वाणी, इनका सज्जनों के घर में कभी अभाव नहीं होता है। 60वां पद।